सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 11वें प्रकरण में एएसआई द्वारा मांगे गए और समय को वाराणसी की जिला अदालत ने स्वीकार करते हुए दिया 4 हफ्ते का समय। शुक्रवार को सोरैया मेले के समापन पर और जीतपुत्र का व्रत के लिए लक्ष्मी कुंड सहित गंगा घाटों पर तैयारियां पूरी। रहस्यमय बुखार और डेंगू से बचाव के लिए सुबह बनारस क्लब ने चलाया जागरूकता अभियान। और बीएचयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवव्रत मजुमदार की मनाई गई पुण्यतिथि। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी में सर्वे का कार्य करने वाली एएसआई द्वारा 4 हफ्ते का समय मांगने पर जिला जज ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें समय प्रदान किया। ज्ञानवापी प्रकरण में सर्वे का कार्य करने वाली एएसआई द्वारा सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय मांगने पर जिला जज ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 4 हफ्ते का समय प्रदान कर दिया है। आज की अदालत की कार्रवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि बारिश और अन्य कारणों से एएसआई द्वारा सर्वे के कार्य में विलंब हो रहा है, जबकि 6 अक्टूबर को सर्वे रिपोर्ट अदालत में जमा करनी है। एएसआई ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र डालकर और समय बढ़ाने की मांग की, जिसको स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा एक अन्य प्रार्थना पत्र जो कि वादी राखी सिंह द्वारा दायर किया गया है कि सील वजू खाने के क्षेत्र को भी सर्वे के दायरे में शामिल किया जाए। इस प्रार्थना पत्र पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता तौहीद खान ने बताया कि वजू खाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है। ऐसे में यहां पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से उसको सर्वे कराने की मांग करना जायज़ नहीं है। इस पर अदालत में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से आपत्ति दाखिल कर दी गई है, जिस पर अदालत 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। आज जिला जज साहब का जो है 372 का जो प्लेंटिफ नंबर 1 की दरख्वास्त थी, उसका ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। और ऑब्जेक्शन में मुख्य वजह ये दी गई कि जिस पोर्शन का आप एएसआई सर्वे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो पोर्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश से सील है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब इस पर क्या प्रति आपत्ति आनी है? हाँ, प्लेंटिफ नंबर 1 के अधिवक्ता ने कहा कि इस पर हम प्रति आपत्ति दाखिल करेंगे और अगली तारीख 12 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। डॉक्टर ए के विश्वेश जी जो है 4 हफ्ते का समय और दे दिया है, जिस पर मुस्लिम समाज बार बार आपत्ति ये कर रहा था कि आखिर इसका कब तक अंत होगा। ये तीसरी बार बढ़ाया जा रहा, आखिर इससे कोई बार लास्टिंग तो होगा कि अब इसके बाद नहीं बढ़ाएगा। इस पर माननीय जज जिला जज ने हंसते हुए कहे कि भाई आप कब तक चाहते हैं। हालांकि एक रोचक समय आ गया ये कि जिला जज स्वयं ये कहे कि आप बढ़ा करके मांगा करिए, हम तो चाहते हैं कि 6-7 हफ्ते का हो जाए, लेकिन आप 4 हफ्ते घटा, तो उसे जो 4 हफ्ते का मांगे हैं हम घटा सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन लिहाजा वह जो बिना जो है 4 हफ्ते का समय दे दिए। कहने का मतलब मूल पत्रावली 12 तारीख को डेट पड़ा है, 12 को सुनवाई होगी मूल पत्रावली पर। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति की गई? मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि भाई इसको आगे न बढ़ाया जाए, इसको रोक दिया जाए। बार बार ये मांग कर रहे हैं और काम बहुत स्लो कर रहे हैं, इसलिए इनको अंतिम सीमा भाई इनसे जो है अंतिम सीमा तय कर लिया जाए कि इतने दिनों में कर लेते हैं। तो 4 सप्ताह का भी बढ़ा है और फिर आगे देखिए क्या कोर्ट करता है। प्रार्थना पत्र दिया गया था क्योंकि ऐसा जो सर्वे चल रही है उसको 6 अक्टूबर 2023 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। आज उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र था कि मैं समय से दाखिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो बारिश हो रही है, वेदर है, धीमी गति से सर्वे कार्य चल रहा है, मुझे 4 सप्ताह का और समय दिया जाए। विपक्षी अंजुमन इंतजामिया द्वारा उनका विरोध किया गया, यह कहते हुए कि तीसरी बारी समय ले रहे हैं और लगातार समय ले रहे हैं, यह उचित नहीं है। इनको एक कंडीशनल समय दिया जाए, अगर दिया जाता है तो न्यायालय ने 4 सप्ताह का उनको समय दे दिया। अब आदेश टाइप हो जाता है तो कौन सी कंडीशन लगाई जाती है देख लिया जाएगा, लेकिन 4 सप्ताह का समय मिल गया। जिला जज ने अदालत में बोल दिया 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। माता लक्ष्मी के 16 दिनों तक चलने वाले सोरैया व्रत का समापन शुक्रवार को होगा और इसी दिन संतानों के दीर्घायु होने की कामना के साथ जीतपुत्र का व्रत प्रारंभ होगा, जिसका पारायण शनिवार को होगा। पुत्र के दीर्घायु होने व सुख शांति समृद्धि संपदा की कामना के लिए माताओं का निराजल व्रत कल यानी शुक्रवार को है। अधिकांशतः कई त्यौहार 1 से 2 दिनों तक के होते हैं, आगे पीछे भी तिथियां होती हैं, मगर यह पुत्र के यशस्वी दीर्घायु होने की कामना के लिए रखने वाला व्रत 1 दिवसीय होगा। शुक्रवार को ज्योतिया व्रत प्रारंभ होगा और वह शनिवार को सुबह माताएं इस व्रत का पालन करेंगी। इस कठिन व्रत में माताएं अपने पुत्र के लिए दीर्घायु होने की कामना के साथ बिना कुछ खाए पिए निर्जला 24 घंटे का उपवास रखती हैं। सोरैया मेला के आखिरी दिन
ज्योत पुत्रिका का यह महापर्व मनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा महत्व वाराणसी के लक्ष्मी कुंड पोखरे पर देखने को मिलता है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह से ही पूजा पाठ करने में लगी रहती हैं और अपने परिवार तथा पुत्र के दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। लक्ष्मी कुंड पर ज्योत पुत्रिका के एक दिन पूर्व ही जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। प्रवेश द्वार पर ही बैरिकेडिंग करके आवागमन को रोका जा रहा है और कुंड के आसपास नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में साफ सफाई कराई जा रही है, जिसमें नगर निगम कर्मचारी लगे हुए हैं। लक्ष्मी कुंड की तरफ जाने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में दुकान सजे हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख गंडा और जूतिया के माले को गुहाते हुए लोग नजर आए। इस पर्व के बारे में पंडित धीरज उपाध्याय ने बताया कि यह व्रत पुत्र की दीर्घायु एवं परिवार की कुशलता के लिए माताएं बहनें रखती हैं और यह पूजा शुक्रवार को सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शनिवार की सुबह तक व्रती महिलाओं द्वारा मनाया जाएगा। इस फल फूल के साथ थाल लेकर लोग गंगा किनारे, सरोवर पर और कुएं के आसपास तथा मंदिर में पूजा करते हैं, कहानी सुनकर तथा अखंड दीप जलाते हैं और तब घर वापस जाते हैं। देखिए, ज्योतिया पर्व जो है कल मनाई जाएगी, ये निर्णय है और 6 तारीख को व्रत मनाई जाएगी, दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और पारण का समय जो रहेगा अगले दिन 7 तारीख को सुबह जो है 10:21 के बाद पारण करेंगे। देखिए, ज्योतिया का महत्व क्या है कि ज्योतिया व्रत को खास संतान और सौभाग्य के लिए रखा जाता है और इसमें व्रत और कथा भी महिलाएं सुनती हैं और यह कथा जो है भविष्य पुराण से ली गई है और ये कथा का महत्व है। और क्या फल चढ़ती है इसमें? इसमें फल देखिए 5 प्रकार की केला है और अमरूद, जो भी अपने ऋतु फल चल रहे हैं वो 5 प्रकार के फल चढ़ते हैं। क्या नहीं करना चाहिए इसमें देखिए हमारी महिलाएं जो है निराजल व्रत रहती हैं और एक दिन पहले से एकदम कोई भी लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए, एकदम सात्विक माने हल्का भोजन करके व्रत रहना चाहिए इसमें और निराजल व्रत रहती है महिलाएं। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर वाराणसी के विभिन्न चौराहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चेकिंग करने का अभियान चलाया गया। गुरुवार को दिन में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बनारस के लगभग सभी चौराहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। 2 पहिया वाहनों के हेलमेट और 4 पहिया वाहनों के सीट बेल्ट को चेक किया गया और वाहन मालिकों को सख्त चेतावनी पुलिस द्वारा दिया गया। वहीं चितईपुर चौकी इंचार्ज अजय कुमार यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग समय समय पर लोगों को जागरूक करने और उनके जान की सुरक्षा के लिए इस तरह से चेकिंग करते रहते हैं। इस चेकिंग अभियान में लोगों को उनके जीवन की रक्षा हेतु जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और 4 पहिया वाहन का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, ताकि आप अपने आप को और आपके साथ बैठे लोगों की जान की रक्षा कर सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ब्लैक फिल्म और गाड़ियों पर लिखे हुए धर्म एवं जाति सूचक शब्दों को भी हटाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे चेकिंग चल रही थी और लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आप वाहन चलाइए तो हेलमेट पहन कर चलाइए, 3 सवारी न चलिए और अपने साइड का उपयोग कीजिए और चौराहे पे गति को धीमा करके गाड़ी चलाइए। ये जागरूकता यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बताई जा रही थी और बड़ा अच्छा ही कार्य था ये। घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय बच्ची को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर के बाहर खेल रही हटिया गोढ़ा निवासी 6 वर्षीय आंशिक को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने लाठी डंडे से मारकर कुत्ते को भगाया। परिजनों का आरोप है कि वे घायल बच्ची को लेकर जिला अस्पताल गए, लेकिन वहां पर इलाज नहीं मिला। इस कारण उसे सारनाथ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बच्ची के पिता गोविंद यादव ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह वह पत्नी के साथ अस्पताल गए थे। बेटी अंशिका घर पर ही थी। वह घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान एक पागल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची को करीब 30 मीटर तक कुत्ता मुंह से खींचते हुए ले गया। मासूम की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कुत्ते को मारकर भगाया। इसके बाद आनंद फानंद में उसे लेकर पांडेपुर स्थित जिला अस्पताल पहुंचे। पिता गोविंद आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अस्पताल में 1.5 घंटे तक रहने के बावजूद डॉक्टरों ने कोई इलाज नहीं किया और रेफर कर दिया। इसके बाद बच्ची को सारनाथ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दीनदयाल ले गए थे तो वहाँ से एडमिट नहीं किए, फिर वहाँ से फिर यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर हाँ दीनदयाल वहाँ पर एडमिट कोई सुन ही नहीं रहा था। कोई डॉक्टर सुने एडमिट करने के लिए कहें तो वो लोग मना कर दिए, जाइए दूसरे अस्पताल में। अभी क्या स्थिति है बच्चे की? यहाँ पे आए हो, क्या यहाँ पर आए, कुछ रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। अब होगा जैसा होगा देखेंगे।
इस समय तो स्थिति ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है और 3 दिन से लगातार उनका ड्रेसिंग हो रहा है, बच्चा खा पी रहा है, स्थिति काफ़ी हद तक ठीक है। किस कंडीशन में जब आया था तो पूरे सिर में बहुत जगह उसको कई डॉग ने कुत्ते ने काटा था, चेहरे पे काटा था, तो उसको एंटी रेबिक वैक्सीन और सीरम भी लगाया गया है। कुत्ते को अटेंडेंट लोगों ने मार दिया था, उसे कंडीशन मालूम नहीं हुआ, तो बच्चा काफ़ी स्टेबल है, ठीक कंडीशन। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में फैले रहस्यमय बुखार एवं डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए सुबह बनारस क्लब ने जन जागरूकता अभियान चलाया। वाराणसी को जिस प्रकार से रहस्यमय बुखार एवं डेंगू ने जकड़ लिया है, सभी अस्पतालों में मरीजों की तादाद लंबी कतार के साथ देखी जा सकती है। लोग इलाज और प्लेटलेट्स के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में मैदानी स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच रहस्यमय बुखार और डेंगू से बचाव के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि बरसात के मौसम के बाद डेंगू तो अपना कहर बरपा ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक रहस्यमय बुखार ने लोगों के साथ डॉक्टर लोगों को भी हैरान कर दिया है, जिसने हर घर में किसी न किसी सदस्य को अपना शिकार बनाया है। इसका प्रकोप इतना भयानक है कि इसकी चपेट में आने के बाद मरीज का सारा शरीर असहनीय पीड़ा और बुखार की तपन से तड़प जाता है, जो कि निरंतर कई दिनों तक रहता है। डॉक्टर भी हैरान और परेशान है कि आखिर इसका किस तरह से इलाज किया जाए। शरीर के सारे हड्डी और जोड़ में असहनीय पीड़ा इसका प्रमुख लक्षण है। साथ ही बुखार के तपन, पूरे शरीर में सूजन एवं एलर्जी से मरीज परेशान रहता है। लैब के पकड़ से बाहर इस रोग का इलाज डॉक्टर कभी चिकनगुनिया, कभी डेंगू, कभी मलेरिया के रूप में कर रहे हैं। जांच के नाम पर लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। गौरतलब है कि इस बुखार का लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से मिलते जुलते लक्षण हैं। ठंड देकर तेज बुखार आना, बुखार का फिक्स हो जाना, सामान्य पैरासीटामोल से भी इसका न उतरना, शरीर के सभी जोड़ों में असहनीय दर्द व अकड़न होना, मांसपेशियों में असहनीय पीड़ा व अकड़न, तेज सिर दर्द होना, शरीर पर लाल रैसेज होना, रक्त में तेजी से प्लेटलेट्स से गिरना। इस रोग के बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। संस्था द्वारा सभी लोगों से हाथ जोड़कर पुरजोर ढंग से अपील किया जाता है कि वह संक्रमित कीड़ों से बचने के लिए फुल ट्राउजर, शर्ट, मोजे व जूते पहनकर ही बाहर निकलें। शरीर के खुले अंगों पर ओडोमॉस का प्रयोग करें। घर के आसपास नाली, कूड़े के ढेर, झाड़ियों, घास फूस आदि की भली प्रकार सफाई करवाएं। कीटनाशक का छिड़काव करवाएं। यह रोग एक रोगी से दूसरे रोगी में नहीं फैलता, सिर्फ और सिर्फ संक्रमित कीड़े के काटने पर ही व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीची बाग गोलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी गुजराती सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थीं। सरकार पूरी तरह से इसमें जुटी हुई है। प्रशासन से पूरा आदेश है कि कोई भी मरीज बीमार न हो, जो बीमार हो उसको भर्ती करिए, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में लोग बीमार हैं कि उनका इलाज करना एक साथ संभव नहीं है। अपने व्यवस्था के हिसाब से अस्पतालें भी अपना काम कर रही हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि वो कोई भी मरीज उसके यहाँ से खाली हाथ लौटे। अभी जो आपने अभियान चलाया, कहाँ पर चलाया? और मैं सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदानी स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं को हमने यह जागरूकता अभियान चलाया और उनसे अपील किया कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने परिवार को, अपने पड़ोस, आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। को शपथ दिलाया
कि बच्चे पूरी बाह के कपड़े पहने, ओडोमॉस लगाएं, मच्छर से दूर रहें और जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो टायर में पानी हो या गमले में पानी हो, कहीं भी अगर पानी हो तो उसको एक दिन से ज़्यादा इकट्ठा नहीं रहने दिया जाए। बात की जाए डेंगू मलेरिया की, तो आपके स्कूल के अंदर भी जो विद्यार्थी बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनमें भी कुछ लोग बीमार पड़े हैं? हाँ, हमारे स्टाफ भी बीमार हैं और हमारे बच्चे भी इस समय काफ़ी मात्रा में बीमार हो रहे हैं। एक अलग तरह की बीमारी दिख रही है जिसको इस समय स्क्रब टाइफस कहा जा रहा है। वो इस सीज़न की एक अलग बीमारी है जो चेकिंग में ना तो चिकनगुनिया निकल रहा ना डेंगू निकल रहा है। लक्षण सारे वही हैं लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। उससे भी हमको विशेष रूप से सावधान रहने की और जागरूक होने की ज़रूरत है। सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों द्वारा घटने वाली घटनाओं के चलते नगर निगम प्रशासन ने कुत्तों के पकड़ने का अभियान शुरू किया। वाराणसी में कुत्तों के कारण होने वाली घटनाओं को लेकर नगर निगम प्रशासन अब हरकत में आ गया है। आज श्वान पकड़ने के लिए नगर निगम प्रशासनिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आईं, जिसमें कुछ श्वानों को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल हुई। इसके बावजूद सड़कों पर हमारे कैमरे की नज़र में कई जगह एक झुंड में श्वान घूमते हुए नजर आए। इस बाबत जब पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आवारा कुत्तों के बारे में जो शिकायत प्राप्त होती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और श्वान को पकड़कर अपने यहाँ लाते हैं, उसका वैक्सीनेशन करते हैं तो 10 दिनों तक उसे अपने यहाँ रखते हैं, जिसके वजह से उसके काटने की प्रवृत्ति में बदलाव हो जाता है और उसके पश्चात हम लोग उसे फिर उसी जगह पर छोड़ देते हैं। इसके साथ ही साथ नगर निगम प्रशासन की तरफ से बधियाकरण का अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। श्वान पकड़ने का भी यह अभियान हमेशा चल रहा है। उनसे पूछा गया कि क्या श्वानों के आचरण में भी इस समय कोई बदलाव आ रहा है, तो उनका कहना था कि जब मादा श्वान बच्चे देती है उस समय उसके बच्चों को अगर कोई छूता है तो वह आक्रामक हो जाती है, परंतु अभी यह सीजन नहीं है, अभी काटने की घटना कम सुनने में आ रही है। हालांकि इन सब के बावजूद भी सड़कों पर श्वान हर जगह घूमते नजर आते हैं। रात्रि में आने जाने वाले गाड़ियों के पीछे वो दौड़ लगाते हैं, जिससे लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और गिरने की वजह से चोटिल हो जाते हैं। देखना है कि कब तक इन आवारा श्वानों पर नगर निगम प्रशासन काबू पा पाता है। जाकर के जहाँ से भी शिकायत मिलती है कुत्ते काट रहे हैं, उन कुत्तों को लेकर के यहाँ अस्पताल पे आया जाता है, लाया जाता है। उसके बाद उनका पहला काम होता है कि उनको वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद उनको अपने यहाँ 10 दिन हम रखते हैं। 10 दिन रखने के बाद में जब माहौल इनका चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो इनका व्यवहार भी परिवर्तित होता है। फिर काटने की हैबिट इनकी कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अभियान कब तक शुरू हुआ, कब तक चलेगा? अभियान तो लगातार चलता है, ये कंटिन्यूअस चलता है, ये रूटीन का प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। बिहेवियर तो इनका केवल बस एक समय होता है जब जो मादा कुतियाँ हैं जब वो बच्चा दे देती हैं उस टाइम पर ये ज़्यादा उग्र हो जाती हैं। कोई भी इनके बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता है या लगता है कि कोई आदमी हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा तो उस समय काटने की प्रवृत्ति की शिकायतें ज़्यादा आती हैं। अभी फ़िलहाल इस समय तो उतनी नहीं है। ज़्यादा कदा कहीं घटनाएं घट जाती हैं तो तत्काल वहाँ भेज करके ये कार्य हम लोग कराते हैं। बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी आंदोलन के नायक देवव्रत मजूमदार की पुण्यतिथि पर छात्र संघ बीएचयू में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। छात्र राजनीति के भीष्म पितामह बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी आंदोलन के नायक देवव्रत मजूमदार की पुण्यतिथि पर छात्र संघ भवन बीएचयू के हॉल में स्मृति सभा का आयोजन छात्रों द्वारा किया गया। वरिष्ठ छात्र नेता छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्री कुमार सिंह, अध्यक्ष रहे अनिल श्रीवास्तव, देवव्रत मजूमदार दादा की पत्नी अरूपा मजूमदार, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे रत्नाकर त्रिपाठी, छात्र संघ के उपाध्यक्ष अरविंद शुक्ला, छात्र संघ के महामंत्री रहे भूपेंद्र सिंह रिंटू और मजूमदार दादा के साथी उनके सहयोगी रहे डॉक्टर दीनबंधु तिवारी, उनके राजनीतिक समय करीबी रहने वाला आशुतोष पांडे, पूर्व महामंत्री रत्नाकर त्रिपाठी, कमलाकर त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार, पूर्व अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, पूर्व महामंत्री डॉक्टर अरविंद शुक्ल, भूपेंद्र सिंह साकेत समेत सभी वक्ताओं ने उन्हें याद किया। इस दौरान बीएचयू छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों समेत बनारस के अन्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के विद्यार्थी ढेरों की संख्या में उपस्थित थे। संयोजन अभिषेक सिंह, शुभम तिवारी, चक्रपाणी ओझा, मृत्युंजय, उत्कर्ष, नीर दुबे समेत सैकड़ों छात्र छात्राओं की उपस्थिति में हुआ, जिसमें सत्यवीर सिंह, शिवांश, प्रशांत, इष्टदेव पतंजलि, आशीर्वाद दुबे, सौरभ राय, शशांक आदि रहे। इस दौरान बीएचयू में छात्र संघ बहाल करने की भी मांग की गई। राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष देवव्रत मजूमदार दादा की पुण्यतिथि है और इस विशेष अवसर के दिन हम उनको याद करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से हम छात्र संघ
का ये जो मंच है, जो लोकतंत्र का एक ये पाठशाला है, जो छात्रों की राजनीति का, इसे पुनः से सुचारू रूप से चलाने की हम मांग भी करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन से सहित उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि पूरे देश भर में और प्रदेश भर में जो भी छात्र राजनीति की जो मंच हैं उन्हें पुनः खोल दिया जाए, ताकि देश को युवाओं के माध्यम से जो नेतृत्व का विकास होगा और नए युवा जो राजनीति में आएंगे, आने का अवसर होगा वो मिलेगा। और विश्वविद्यालय प्रशासन सहित देश के और शासन के सभी पदों पर आसीन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पुण्यतिथि के साथ साथ छात्रों की इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ को पुनः कराने का वो घोषणा करे। रामनगर के पंचवटी लंका कटरिया मार्ग की बदतर स्थिति के चलते आए दिन गड्ढों में गिरकर लोग घायल हो जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर से पंचवटी लंका कटरिया मार्ग की दुर्दशा रामलीला होने में हो रही है दिक्कत। रामनगर में भारी वाहनों के चलते इस मार्ग पर गड्ढों के बनने से छोटे वाहनों का चलना मुहाल हो गया है। इस दौरान बीते दिनों हुई बरसात ने गड्ढों में पानी भरने से आवागमन ठहर सा गया है। पानी के चलते सड़क से आने जाने वाले लोग अंदाजा नहीं लगा पाते और अक्सर इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। वहीं अब रामनगर शहरी क्षेत्र में सुबह नो एंट्री चालू हो जाने के बाद भारी वाहनों को पीएसी से मोड़कर दुर्गा मंदिर, पंचवटी और लंका होते हुए विश्वसुंदरी पुल और औद्योगिक क्षेत्र की तरफ निकाल दिया जाता है। बिहार से भी छोटे बड़े वाहन इसी रास्ते से आते हैं और बहुत ही लंबा जाम लग जाता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।